हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और ईश्वर की कृपा आप पे सदैव बनी रहेगी। आज चैनल मैसेज मुझे मिला है, डिवाइन मैस्कुलिन रिसीविंग मोड पे आ गए हैं। उनकी एनर्जी अपडेट मैं आपको बताती हूँ। ये मेरिकल हुआ कैसे, आप खुद जानकर हैरान रह जाओगे। तो इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि ये हुआ कैसे जादू। डिवाइन मैस्कुलिन अब रिसीविंग मोड में आ गए हैं। वह अपनी लाइफ में सब कुछ रिसीव करने के लिए तैयार हैं, जो यूनिवर्सल प्लान है, जो यूनिवर्स ने उन्हें दिया है, चाहे उनकी डिवाइन फेमिनाइन हो या उनकी लाइफ में कुछ भी हो। वह सरेंडर मोड में आ गए हैं। इसलिए पहले डिवाइन मैस्कुलिन खुद क्रिएटर, अपनी लाइफ के क्रिएटर बनना चाहते थे। उन्हें ऐसा लगता था इस मटेरियल दुनिया में रह के कि मैं इस लायक हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो होगा और जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं करके रहूँगा। पर उन्हें नहीं पता था कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी, जो ये ट्विन फ्लेम जर्नी उन्हें मिली है, इसमें ऐसा नहीं होता है कि आप जो भी जिद कर लो वो आपको मिल जाएगा जब तक आप सरेंडर मोड में नहीं होते हो। तो इसी वजह से डिवाइन मैस्कुलिन को बार बार तोड़ा गया। डिवाइन ने उन्हें सबक देने के लिए बार बार तोड़ा। उनके सारे काम फेल होते गए, उनकी सारी प्लानिंग फेल होती गई। जो भी डिजायर उन्होंने अपनी लाइफ के लिए रखे, जो प्लानिंग की सब डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में सब रद्द कर दिया। उसको एक जब भी वो उन्होंने आगे बढ़ना चाहा, कुछ करना चाहा, जो प्लानिंग स्ट्रेटजी बनाई थी अपनी लाइफ के लिए, वो डिवाइन ने होने ही नहीं दिया। उन्हें बार बार फेल करते गए। थक हार के डिवाइन मैस्कुलिन सरेंडर मोड पे आ गए। उन्हें लगा कि अब तो मेरे से कुछ नहीं होगा, सब डिवाइन प्लान है, जो होगा डिवाइन की मर्जी से होगा। इसलिए वो अब डिवाइन पे पूरा फेथ लेके बैठ गए हैं। अभी ये आपकी तरफ अट्रैक्ट कैसे हुई, ये मेरिकल आप खुद देखिए। डिवाइन फेमिनाइन अपनी जब डिवाइन मैस्कुलिन की हरकतों से थक हार गई, उसने स्वयं पे अपना ध्यान देना शुरू किया, सेल्फ लव करना शुरू किया, इनर वर्क शुरू किया। और उसने तो जो फेमिनाइन, वो तो पहले ही सरेंडर मोड पे थी डिवाइन के, क्योंकि वह एक ऐसी स्पिरिचुअल आत्मा है जिसने हमेशा से शुरू से अपने आप को डिवाइन को समर्पित किया है। तो वह सरेंडर मोड में थी ही पहले, पर उसने पूर्ण रूप से खुद को सरेंडर किया कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई डिजायर नहीं मेरी लाइफ में है, आप देख लो मेरी लाइफ का जो करना है, और मैंने आपको खुद को समर्पित कर दिया है। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी वजह से हुआ है, क्योंकि आपने अपने आप पे इनर वर्क किया है। आपने खुद की चक्राओं को बैलेंस किया, अपनी सभी चक्राओं को बैलेंस किया, मेडिटेशन, जाप और सेल्फ लव के द्वारा। अपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हीलिंग अपने आप की अपने सारे चक्राओं को हील किया, अपने हार्ट चक्रा को हील किया। आपने सभी चक्राओं को हील करते करते अपनी कोर से आप कनेक्ट हो गए हो, जो आपका रियल वर्थ था उसमें आप आ गए हो। अब एक डिवाइन नाइन जो प्रकृति का रूप होती है, उससे मतलब एक प्रकृति में क्या है, वह एक वृक्ष का रूप है, ऐसी वृक्ष का जो फल से लदे हुए होते हैं। पर डिवाइन फेमिनाइन को ये खुद नहीं पता होता कि उसके अंदर कितने सारे गुण हैं, कितनी ऐसी चीज़ें हैं कि वो जब खुद सबको दे सकती है तो वह किसी से क्या अपेक्षा लगा के रखेगी। कोई मुझे प्यार दे, कोई मुझे मेरी लाइफ में खुशियाँ दे, कोई मेरे लिए ये करे, तो वो गलत एक अट्रैक्शन पे जा रही थी। इसीलिए डिवाइन ने उसे इस चीज़ से अलग किया, डिवाइन मैस्कुलिन के, और बार बार उसे सेपरेट करके ये बताया कि तुम अपनी वर्थ को पहचानो, तुम्हारे अंदर क्या काबिलियत है, तुम स्वयं को निखारो। और इस बात को डिवाइन फेमिनाइन जब समझ जाती है, वह अपने ऊपर वर्क करती है। उसने अपने सारे चक्राओं को हील करते, अपने रूट चक्रा को भी हील कर लिया। अब उसका रूट चक्रा जब जागृत हो गया तो उसे अपने माँ लक्ष्मी स्वरूप का पता चला। माँ लक्ष्मी स्वरूप का मतलब क्या है, माँ लक्ष्मी क्रिएटर हैं, जिन्होंने पालन के लिए, इस जगत के निर्माण के लिए, उनका जीविका पालन के लिए वह धन, ऐश्वर्य, सुख एंड क्रिएशन का निर्माण करती हैं। उन्होंने ही इस जगत में सभी वृक्षों को, फूलों को, फलों को, इन चिड़ियों को, हमें मतलब सब जो जीविका यापन के लिए जो जो चीज़ें हैं, माँ
लक्ष्मी उनकी क्रिएशन किया। अब वो क्रिएटर डिवाइन फेमिनाइन में उभर गया। डिवाइन फेमिनाइन अपनी वर्थ को पहचान गई। उसे पता लग गया कि मैं एक कोने में रहने वाली या मैं एक कमरे में रहने वाली, मैं एक सर्कल में बंधी रहने वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं हूँ। मैं तो खुद क्रिएशन कर सकती हूँ, अपनी लाइफ की चीज़ों का निर्माण मैं कर सकती हूँ। तो मैं अगर इतनी बड़ी क्रिएटर हूँ तो क्यों ना अपनी इस रियल सेल्फ को मैं लोगों के सामने लाऊं जो आज तक छुपा रखी थी। अब डिवाइन फेमिनाइन अपनी इस क्रिएशन साइड को सामने लाने लगी। उसने इस क्रिएशन साइड को, क्रिएटिव साइड को ऊपर किया और वह अपने कामों में लग गई। उसने अपनी चीज़ों को, जो उसके अंदर छुपी प्रतिभाएं थी, उसको निखारा। वह अपनी रियल सेल्फ में आ गई। उसने स्वयं पे काम करना स्टार्ट कर दिया। अब डिवाइन मैस्कुलाइन का क्या काम था आपको पता है? डिवाइन मैस्कुलाइन शुरू से मेटेरियलिस्टिक होते हैं। वह शुरू से धन, बंगला, गाड़ी, इन सभी चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। अब इसका क्या मतलब है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में क्यों बोल रही हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस पे क्यों काम आया, कैसे बोल रही हूँ आपको बताती हूँ। देखिए, डिवाइन मैस्कुलाइन का पूरा जो फोकस रहता है उनकी लाइफ का, वो बस माँ लक्ष्मी पे रहता है। उनकी पूरी एनर्जी वही जाती है कि मुझे अपनी लाइफ में इतना धन पैसा कमाना, इतना नाम कमाना, इतनी शोहरत कमानी है कि मैं इस धरा पे सबसे अलग मतलब बड़ा दिखूं। उनका यही एक जो होता है डिजायर होता है। अब वो माँ लक्ष्मी डिवाइन फेमिनाइन में उन्हें नज़र आ रही है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन ने अपने रूट चक्र को जागृत करके, हील करके अपने क्रिएटिव साइड को बाहर निकाला। उन्हें अपने माँ लक्ष्मी स्वरूप में वो आ गई हैं। तो वो अब डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलाइन को अट्रैक्ट कर रही है। उन्हें पता चल रहा है कि ये तो स्वयं माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, ये देवी है जिसके पीछे मैं मतलब पूरी दुनिया में जहाँ घूम रहा था, मैंने इसे रिजेक्ट किया, इसकी चीज़ों को रिजेक्ट किया, इसे कभी मान नहीं दिया। तो यह तो स्वयं माँ लक्ष्मी है। अगर मेरी लाइफ में ये आ गई, मैंने इसे पा लिया, तो मेरी लाइफ में अब सब कुछ मिल जाएगा जिसके पीछे मैं आज तक भाग रहा था। तो उन्हें आपकी वर्थ समझ में आ गई है, उन्हें आपकी अहमियत समझ में आ गई है, इसलिए वो रिसीविंग मोड में आ गए हैं कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए अपने फेमिनाइन के अलावा, क्योंकि आज तक मैं जिन चीज़ों के पीछे भाग रहा था वो तो सब कुछ इसी में है। वो डिवाइन ने उन्हें सबक दे दिया है और वह अब अपनी फेमिनाइन को अट्रैक्ट कर रहा है, उसके पीछे आ रहा है। बहुत सारी सोल का यूनियन होने वाला है इसी वजह से। ये आपने खुद क्रिएट किया है। सभी फेमिनाइन को मैं बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी कि आपने अपनी रियल वर्थ को पहचाना, आपने खुद ये क्रिएशन किया है अपनी लाइफ में। तो इसके जैसे कहते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन तो क्रिएटर बनना चाहते थे पर वो बन नहीं पाए, पर आपने वो कर दिखाया। आप में इतनी ताकत थी, काबिलियत थी, आप सरेंडर मोड में थे, तो आपने वो कर दिखाया। सभी को बहुत बहुत बधाई। और सब बहुत सारी सोल का यूनियन होने वाला है जिन्होंने अपने क्रिएटिव साइड को बाहर निकाल लिया, जिन्होंने अपनी रूट चक्रा को हील कर लिया है। हमें सारे चक्राओं को बैलेंस करना पड़ता है। हमें डिवाइन मैस्कुलिन की साइड क्यों ओपन करनी होती है? हमें चक्रा को बैलेंस करके हमें मैस्कुलिन साइड इसीलिए जगानी होती है कि हम अपनी स्वयं की प्रतिभा को जाने, हम अपने अस्तित्व को जाने, अपने अंदर के जो हमारे छुपे गुण हैं उनको पहचाने, उनको बाहर निकालें, उनको लोगों को दिखाएं कि हम क्या हैं। हम कोई घर में रहने वाली एक साधारण नारी नहीं है जो घर के कामों के लिए बस बनी है। हम सब कर सकते हैं। हमारे भीतर अनंत प्रतिभाएं हैं जो हमें दिखाना था और वो डिवाइन फेमिनाइन ने कर दिखाया। इसलिए डिवाइन मैस्कुलाइन ही नहीं, पूरी और भी आपके आसपास के लोग और लोग भी आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। वो आपकी प्रतिभा का लोहा मान रहे हैं कि जो एक मासूम सी, डरी सहमी सी लड़की थी, वो आज ऐसी साइड उसकी बाहर निकल आई है। तो आप सबके अट्रैक्शन का मेन पॉइंट बन रहे हो और इसलिए ये आपको करना ही था, आपने वो कर दिखाया।
तो सभी हायर सोल और सभी ऐसी जो भी मीडियम पे भी हैं जिन्होंने अपना रूट चक्रा हील कर लिया है, अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मतलब अट्रैक्ट किया, अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को अट्रैक्ट किया, अपने लव को अट्रैक्ट किया। यही नहीं कि आपने मैस्कुलाइन को भी अट्रैक्ट किया है, आपने अपनी लाइफ में जैसे आपको वैल्यू तो नहीं थी कभी पैसों की, पर बहुत सारी सोर्सेस, कामयाबी, ये धन संपत्ति, मान सम्मान, ये सब कुछ अट्रैक्ट कर लिया है, क्योंकि वह सब आप में भी है। आप ही वह हो जो दुनिया में कुछ भी कर सकती हो। तो आप अपनी वर्थ को समझें, और जिन्होंने नहीं समझा है अब तक ये बात, ये वीडियो देख के मैं उन्हें समझ में आएगी कि अपनी वो रियल वर्थ को पहचानें, अपने इनर साइड को निकालें, अपने क्रिएशन साइड को, और फिर वो कुछ भी अट्रैक्ट करेगी। तो आप डिवाइन मैस्कुलाइन या किसी के पीछे भागने से बेटर है कि खुद पे काम करें और खुद की फोकस करके अपनी चीज़ों को बाहर निकालें, अपनी रियल वर्थ को पहचानें। तो सभी से यही रिक्वेस्ट है। आशा होगी आप सभी को यह मैसेज मिलके बहुत खुशी होगी, और जिन्हें ये चीज़ें नहीं अट्रैक्ट कर पाई हैं वो इस पे काम करेंगी। थैंक यू यार, आई लव यू।